गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ स्टूडेंट। आज हम क्लास 12th के कॉम्पिटिशन एग्जामिनेशन के रेस्पेक्ट में हम ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन करेंगे गॉस लॉ का। तो गॉस लॉ के बारे में हमने बताया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिस थ्रू गिवन एरिया। अब ये कह रहा है कि लेट अस कंसीडर हमारे पास कोई भी दो चार्ज हैं और दोनों चार्ज एक पॉजिटिव एक नेगेटिव हैं और दोनों चार्ज के रेस्पेक्ट में हम क्या देखते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस होती हैं। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमारी जब बनती है तो पॉजिटिव से बिगिनिंग करती है और नेगेटिव पर एंड हो जाती है और ये 3 डायमेंशनल है और ये पॉजिटिव से एक्चुअल कर्व पाथ में मूवमेंट करती हुई और ये हाई डेंसिटी में नेगेटिव पर एंड हो रही है। तो गॉस ने अपनी बात में ये कहा कि हम देख रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को कभी इंटरसेक्ट नहीं करती। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को कभी इंटरसेक्ट नहीं करती। जब ये इंटरसेक्ट नहीं करती हैं तो ये भी फैक्ट है कि ये किसी न किसी गिवन एरिया को भी डिफाइन करती हैं। अब हम मानते हैं ये कह रहा है कि एज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पर यूनिट एरिया एट राइट एंगल्स to their direction is proportional to the surface in integral of E over a closed surface is proportional to the total number of lines of force crossing the surface in an outward direction. Closed surface of phi is positive if the lines of the force point outward. E is outward but theta less than 90 degree but theta greater than flux is positive, and negative if they are point inward. E inward everywhere theta greater than 19 and flux will be negative. तो यहाँ ये बताया जा रहा है कि जो हमारे पास है ये कुछ गिवन एरिया दे रखे हैं। देखिए ये हमारे पास हमने देखा कि पॉजिटिव चार्ज के सराउंडिंग एक कोई भी एक ये एरिया मेंटेन है, ये नेगेटिव के सराउंडिंग कोई भी एरिया मेंटेन है और एक एरिया हमारे पास हमने ये वाला ले लिया और चौथा हमारा इन दोनों के साथ हमने इसको मेंटेन कर लिया। अब ये कह रहा है कि जो हमारे पास जो इनवर्ड कंडीशन है तो इनवर्ड कंडीशन में ई की वैल्यू इनवर्ड के रेस में हमारे पास जो वैल्यू आती है वो फ्लक्स की डिपेंड करती है। मैंने आपको बताया ही था कि जो फ्लक्स होता है वो फ्लक्स के लिए फॉर्मूला होता है ई डी एस कॉस थीटा। अब ये कहता है कि अगर थीटा की वैल्यू ग्रेटर देन 90 है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आउटवर्ड होंगी। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस outward, then flux is negative. Flux is negative. बट इन्हीं केस में हम देखते हैं कि यदि ई डी एस कॉस थीटा की वैल्यू लेस देन 90 डिग्री है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ये आपकी हो जाएंगी, ये इनवर्ड होगा और ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आउटवर्ड। जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आउटवर्ड हो जाएंगी तो फ्लक्स की वैल्यू कैसी हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। तो इन केसों में ये समझाया गया कि ग्राफिकली हम किसी भी सेक्टर के रेस्पेक्ट में ड्यू टू एंगल के द्वारा हम फ्लक्स को डिफाइन कर सकते हैं। आगे फिर ये कह रहा है कि ड्यू टू किसी पॉइंट के साथ हम इसे कंसीडर कराएं। अगर हमारे पास कोई भी ग्राफिकली है ये तो टोटल फ्लक्स हमारे पास कितना हो जाएगा, ये कह रहा है कि हमारे पास अगर गिवन एरिया
given area S1, S2, S3 and S4, then electric field E, but make of angle θ1, θ2, θ3 and θ4. Total flux in क्लोज सरफेस ये आपका हो जाएगा फाई इज इक्वल टू ये ई S1 cos θ1 ई S2 cos θ2 और ई cos θ3 और ई S4 cos θ4. That is the value of theta is greater than theta is, तो phi is theta greater than 90 degree, phi theta less than 90 degree, theta greater than 90 degree, थीटा लेस देन 90 डिग्री. टोटल फ्लक्स आपका आ गया प्लस के फाई माइनस फाई प्लस फाई माइनस फाई. वैल्यू हमारे पास आती है ये क्लोज सरफेस में इज इक्वल टू ई डी एस इज इक्वल टू 0. Thank you very much.